आज करें। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओमकार प्रभु तेरा नाम गुण गावे संसार तमाम, प्राण स्वरूप प्राणों से प्यारा, दूर दुखों के करने हारा, सुख स्वरूप सुखों के दाता, अंत न कोई तुम्हारा पाता, सारे जग को पैदा करता, सबसे उत्तम पाप का हरता। हे ईश्वर हम तुझे ध्यावे, पाप कर्म के पास न जावे, बुद्धि करो हमारी उज्जवल, जीवन हो हमारा निर्मल। ओम। आइए एक छोटा सा भजन ईश्वर स्तुति का आरंभ करते हैं आज के सत्संग में भजनों की श्रृंखला। हुआ ध्यान में ईश्वर के जो मगन, उसे कोई कलेश लगा न रहा। हुआ ध्यान में ईश्वर के जो मगन, उसे कोई कलेश लगा न रहा। जब ज्ञान की गंगा में नहाया, तो मन में मैल जरा न रहा। हुआ ध्यान में ईश्वर के जो मगन, उसे कोई कलेश लगा न रहा। परमात्मा को जब आत्मा में लिया देख ज्ञान की आँखों से, परमात्मा को जब आत्मा में लिया देख ज्ञान की आँखों से, उजियारा हुआ मन में उसके, कोई उससे भेद छिपा न रहा। हुआ ध्यान में ईश्वर के जो मगन, उसे कोई कलेश लगा न रहा। पुरुषार्थ ही इस दुनिया में सब कामना पूरी करता है। पुरुषार्थ ही इस दुनिया में सब कामना पूरी करता है। मन चाहा फल उसने पाया, जो आलसी बन के पड़ा न रहा। हुआ ध्यान में ईश्वर के जो मगन, उसे कोई कलेश लगा न रहा। दुखदाई है सब शत्रु है, ये विषय है जितने दुनिया के। दुखदाई है सब शत्रु है, ये विषय हैं जितने दुनिया के। वही पार हुआ भव सागर से, जो जाल में इनके फंसा न रहा। हुआ ध्यान में ईश्वर के जो मगन, उसे कोई कलेश लगा न रहा। यहाँ बड़े बड़े यमराज हुए, बलवान हुए, विद्वान हुए। यहाँ बड़े बड़े यमराज हुए, बलवान हुए, विद्वान हुए, पर मौत के पंजे से कोई दुनिया में आज बचा न रहा। हुआ ध्यान में ईश्वर के जो मगन, उसे कोई कलेश लगा न रहा।
जब ज्ञान की गंगा में नहाया, तो मन में मैल जरा न रहा, तो मन में मैल जरा न रहा, तो मन में मैल जरा न रहा। ओम। आगे का मंच मैं आदरणीय जितेंद्र जी को सौंपती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आशा जी। बहुत सुंदर गायत्री मंत्र के उच्चारण के साथ और एक सुंदर गीत के साथ में, भजन के साथ में कार्यक्रम का आपने प्रारंभ कराया। बहुत सुंदर गीत के भाव हुआ ध्यान में ईश्वर के जो मगन, उसे कोई क्लेश लगा ना रहा, क्योंकि वो परमपिता परमात्मा जो है वो क्लेश से परे है, आनंद की खान है। जो उसके पास जाता है उसे आनंद प्राप्त होता है, उसके क्लेश कष्ट सब दूर हो जाते हैं। क्लेश कर्म विपाक आशय परामृष्टः पुरुष विशेषः ईश्वर, वह परमपिता परमात्मा सारे क्लेश कष्ट हमारे दूर कर देता है। तो आइए उसी परमपिता परमात्मा को स्मरण करते हुए, जिसकी असीम अनुकंपा से यह संभव हो पाता है कि हम लोग इस प्रकार ऑनलाइन सत्संग में मिलते हैं आपस में, और आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के इस साप्ताहिक सत्संग में, जो कि प्रत्येक शुक्रवार को शाम 4 बजे से 5:30 बजे तक होता है, हम सभी लोग आपस में मिलकर के इस सत्संग का आयोजन करते हैं और आप सभी लोग इसके साथ में जुड़े रहते हैं। आप सभी का पुनः स्वागत, धन्यवाद, अभिनंदन इस कार्यक्रम के साथ में जुड़ने के लिए। भजनों की श्रृंखला को आगे बढ़ाएं और उसके पश्चात आज आदरणीय श्रुति सेतिया जी का उद्बोधन हमें बीच में सुनने के लिए मिलेगा। कुछ भजन होंगे, बीच में उनका फिर उद्बोधन होगा 4:30 से 5, और उसके बाद में फिर शेष भजनों की श्रृंखला आगे बढ़ेगी। तो आइए इसको आगे बढ़ाते हुए मेरी प्रार्थना आज आदरणीय गीता विरमानी जी एक भजन के लिए उनको आमंत्रित करता हूँ, क्योंकि पीछे भी उनका 1-2 हफ्ते से मैं प्रयास कर रहा था, नंबर आ नहीं पाया था। तो आदरणीय गीता विरमानी जी अपना एक भजन रखें और उसके पश्चात आदरणीय शशि कोहली जी कृपया तैयार रहेंगे। नमस्ते बेटे। नमस्ते विजया जी। नमस्ते जितेंद्र जी, मैं नेक्स्ट वाला रख, अभी कोई आने वाला है, दरवाजा खोलने जाना है। हाँ जी, हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं एक है। भजन के बाद मैं नेक्स्ट बोल दूंगी। ठीक है जी। हाँ, तो पहले शशि जी आप अपनी डायरी को तैयार कर लीजिए। शशि कोहली जी, उनसे मेरी प्रार्थना है कि पहले वो बोल लें। शशि जी आपका माइक ऑन नहीं है। शशि जी अपना माइक ऑन कर लीजिए। जी अब ठीक है। हाँ जी। एक पुराना भजन है, प्रभु भक्ति में मन को लगाइए, मैं सबका ही पालनहार है, दुख दूर करेगा परमात्मा, सब सुखों का वे भंडार है। प्रभु भक्ति में मन को लगाइए, खाली उसके घर से जाए ऐसा कभी ना हो सकता, परम पिता को भूल के प्राणी सुख से कभी ना सो सकता, सारी सृष्टि का वह आधार है, उसकी महिमा का ना पाया ना पार है, दुख दूर करेगा परमात्मा, सब सुखों का वह भंडार है। भाई बंधु माल खजाना सब तेरे साथ न जाएंगे, धर्मी है एक अंत का साथी, साथ तेरे जो जाएगा, शुभ कर्मों से होता बेड़ा पार है, नाव पापी की डूबे मझधार है, दुख दूर करेगा परमात्मा, वह सब सुखों का वह भंडार है। विषयों में फंस करके बंदे जीवन को बर्बाद न कर, विषयों में फंस करके बंदे जीवन को बर्बाद न कर, नर्तन चोला उत्तम है इसे
पाप न कर, अपराध न कर, नंदलाल प्रभु निराकार है, उसकी महिमा का पाया न पार है। दुख दूर करेगा परमात्मा, सब सुखों का वह भंडार है। प्रभु भक्ति में मन को लगाइए। धन्यवाद जी, जितेंद्र जी। धन्यवाद शशि कोहली जी, बहुत सुंदर पुराना गीत लेकिन सदाबहार गीत आपने बोला। प्रभु भक्ति में मन को लगाइए, वह सबका पालनहार है, दुख दूर करेगा परमात्मा, सब सुखों का वो भंडार है। और वही जो बात चल रही थी, परमपिता परमात्मा सारे सुखों का भंडार है और सारे कष्ट क्लेशों को दूर करने वाला है। हर प्रकार से सुखों की हमारे ऊपर वर्षा परमपिता परमात्मा सदैव करता है। ऐसे परमपिता परमात्मा को छोड़ करके किसी और जगह फिर हमें जाने की आवश्यकता नहीं। उसी परमपिता परमात्मा से अपने मन को लगाएं, उसी की भक्ति में अपने मन को लगाएं। इसी भाव के साथ आपने सुंदर गीत नंदलाल जी का बोला, बहुत बहुत धन्यवाद। थाईलैंड से आपने ज्वाइन किया है और हमेशा हमारे कार्यक्रम के साथ में जुड़ते हैं, बहुत धन्यवाद। आइए आगे बढ़ते हुए मेरी प्रार्थना, आदरणीय दर्शना वर्मा जी हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। दर्शना वर्मा जी कृपया आएं और एक गीत आदरणीय दर्शना वर्मा जी सुनाएंगी, उसके बाद में फिर गीता वर्मानी जी का नंबर लेंगे। नमस्ते जितेंद्र जी, सबको नमस्ते। आज मैं काफी दिनों बाद जुड़ी हूँ। जी हाँ। भक्त भगवान की आत्मा है, वो कभी रूठ सकता नहीं है। भक्त भगवान की आत्मा है, वो कभी रूठ सकता नहीं है। चाहे रूठे ये सारा जमाना, चाहे रूठे ये सारा जमाना, वो कभी रूठ सकता नहीं है। भक्त भगवान की आत्मा है, वो कभी रूठ सकता नहीं है। विष का प्याला मीरा ने पिया था, विष का प्याला मीरा ने पिया था, उसको अमृत प्रभु ने किया था, उसको अमृत प्रभु ने किया था। बिना भक्ति के कोई जहर को, बिना भक्ति के कोई जहर को बूंद भर पी सकता नहीं है। भक्त भगवान की आत्मा है, वो कभी रूठ सकता नहीं है। चाहे रूठे ये सारा जमाना, वो कभी रूठ सकता नहीं है। द्रौपदी ने सभा में पुकारा, द्रौपदी ने सभा में पुकारा, नाथ साड़ी का दे दो सहारा, नाथ साड़ी का दे दो सहारा। बिना भगवन के होते हुए तो लाज कोई लूट सकता नहीं है। मेरे भगवन के होते हुए तो लाज कोई लूट सकता नहीं है। भक्त भगवान की आत्मा है, वो कभी रूठ सकता नहीं है। एक तिजोरी बना मन के अंदर, एक तिजोरी बना मन के अंदर,
नाम धन को छुपा उसके अंदर, नाम धन को छुपा उसके अंदर, चाहे लुट जाए सारा खजाना, चाहे लुट जाए सारा खजाना, नाम धन लूट सकता नहीं है, भक्त भगवान की आत्मा है, भक्त भगवान की आत्मा है, वो कोई लूट सकता नहीं है, चाहे रूठे ये सारा जमाना, चाहे रूठे ये सारा जमाना, वो नहीं कभी रूठ सकता नहीं है, वो कभी रूठ सकता नहीं है। धन्यवाद जी समय बहुत बहुत देने के धन्यवाद लिए। दर्शना वर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर मधुर स्वर में आपने अपना भजन बोला। भक्त भगवान की आत्मा है, वो कभी रूठ सकता नहीं है। और वास्तव में ये सब भावनात्मक बातें हैं, भावना के आवेग में कभी विभिन्न प्रकार से उसका वर्णन करते हैं। और कहा भी जाता है कि भगवान जो है वो हमारे माता भी हैं और पिता भी हैं। त्वम ही न पिता वसो त्वम माता शतक प्रथो बभूविथ। और जो माँ है वो अपने बच्चे से कभी रूठती नहीं है। एक बहुत पुराना गीत पंजाबी का मैं बचपन में अपनी माता जी की डायरी में पढ़ता था। उसमें लिखा था, मावा कोलों पुत्र रूठ जांदे ना पुत्रा तो मावा रूसनिया। तो वो वाली बात होती है कि बेटा चाहे कितना ही अपनी माँ से रूठ जाए, लेकिन माँ कभी अपने बेटे से नाराज नहीं होती। लेकिन परमपिता परमात्मा वो किसी से भी नाराज नहीं होते, क्योंकि परमपिता परमात्मा ना किसी से खुश होते हैं, ना किसी से नाराज होते हैं, ना किसी से रूठते हैं। जैसे जैसे कर्मों का हम करते जाते हैं कर्मों को, उसी प्रकार के परिणाम हमें वो सुख और दुख के रूप में, पाप और पुण्य का परिणाम हमें मिलता रहता है। तो बहुत सुंदर भाव आपने गीत के माध्यम से व्यक्त किए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दर्शना वर्मा जी। मेरी प्रार्थना आदरणीय गीता विरमानी जी संभवतः अब फ्री होकर आ गई हैं, तो गीता विरमानी जी अपना भजन रखेंगी और उसके बाद में विजया शर्मा जी कृपया तैयार रहेंगे। रात के 9 बजे तू चली गई। हाँ जी, सबको मेरी सादर नमस्ते। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी। अब मैं मन के ऊपर ही एक भजन रख लूं। खाली मन इंसान का घर है ये शैतान का, शुभ चिंतन में तो मंदिर है भगवान का। खाली मन इंसान का बंधन मोक्ष का कारण है, स्वर्ग की साधन है, मन ही असली मापदंड है मानव की पहचान का। मन ही असली मापदंड है मानव की पहचान का। खाली मन इंसान का मन बलवान वेगवान और बहुत प्रबल है, चक्र लगा आता है धरती और आसमान का। पलक चक्र लगा आता है धरती और आसमान का। खाली मन इंसान का रथी आत्मा और तन रथ है, अश्व इंद्रिया जीवन पथ है। रथी आत्मा और तन रथ है, अश्व इंद्रिया जीवन पथ है। मन लगाम है खींच के रखना कार्य कुशल रथवान का। मन लगाम है खींच के रखना कार्य कुशल रथवान का। खाली मन इंसान का
मन जीते जग जीत कहावे, मन हारे सब और हरा। सबके ऊपर चक्र घूमता, इसके ही परमान का, खाली मन इंसान का। मानव का यदि मन हो चंगा, मिले कटौती में ही गंगा। भाग्य उदय हो सकता है मानव की संतान का, खाली मन इंसान का। मन के पीछे कभी न जाना, अपने पीछे इसे लगाना। हमारी प्रेरणा स्रोत यही है, फायदे और नुकसान का, खाली मन इंसान का। घर है ये शैतान का, शुभ चिंतन में लगा रहे तो मंदिर है भगवान का, मंदिर है भगवान का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे समय दिया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गीता बिरमानी जी। बहुत सुंदर पथिक जी का गीत आपने बोला। खाली मन इंसान का, दफ्तर है शैतान का। और वास्तव में ये मन कहीं ना कहीं किसी ना किसी उसमें लगा रहता है। इसे अच्छी जगह पे लगाएं तो अच्छा काम हो जाता है, और इसी को हम बुरी जगह ले जाएं तो हमारा पूरा जीवन फिर खराब हो जाता है। इसीलिए प्रकाश कविरत्न जी ने बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी हैं कि मन साना जग में प्रकाश कोई सच्चा मित्र, मन साना और कोई शत्रु हुड़दंगा है। मन ही से रीत प्रीत, मन ही से शांति गीत, मन ही से कलह कपट द्वेष दंगा है। मन ही मिलाता ईश, मन ही दिलाता मुक्ति, मन ही तो डालता सुकर्म में अड़ंगा है। मन है मरीज तो लजीज कोई चीज नहीं, और मन यदि चंगा तो कटौती में ही गंगा है। मन के जीते जग जीत है, जैसा आपने भजन के माध्यम से बोला, और वही आज का विषय भी है हमारा, जिस पर श्रुति सेतिया जी अभी थोड़ी देर में प्रकाश डालेंगे। तो आपने उसी से संबंधित अपना गीत बोला। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय जी एक भजन का टाइम देना। जी कमलहास जी, मेरी प्रार्थना है आदरणीय, मैं नाम भूल गया, मैंने किसको बोला था, विजय शर्मा जी को। विजय शर्मा जी कृपया आए और एक गीत रखें। उससे पूर्व एक बार आप सभी का पुनः स्वागत और धन्यवाद इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए। हमारे मध्य में आदरणीय रविंद्र गुप्ता जी, किरण गुप्ता जी, आदरणीय माता राज लूथरा जी, माता प्रेम सब्रवाल जी, निर्मल बिरमानी जी पंचकुला से, भरत सचदेवा जी गुरुग्राम से, प्रोफेसर जेसी आर्य जी बेंगलोर से, ललिता तनेजा जी, कृष्णा भाटिया जी, राज अरोड़ा जी, सुलोचना जी सीतरी जनकपुरी से, माता सरला गुप्ता जी, लाज गुप्ता जी पलवल से, कृष्ण आदरणीय उषा सेठी जी केशवपुरम से, सविता जी कानपुर से, पूनम तनेजा जी, अमृत सचदेवा जी, निरुपमा पुरी जी करौलबाग से, रचना वर्मा जी, सुमित्रा गुप्ता जी इत्यादि सभी गणमान्य लोग जुड़े हुए हैं। आप सभी का पुनः पुनः स्वागत और धन्यवाद इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए। आदरणीय विजया शर्मा जी कृपया अपना गीत रखें। जी जी जी, हाँ जितेंद्र बेटे जी नमस्ते, सभी बहन भाइयों को सादर नमस्ते। ईश्वर से आत्मा कुछ कहना चाह रही है। ओम सच्चिदानंद ईश्वर, आपको शत नमन, आपको शत प्रणाम प्रभु। आपकी कृपा से, आपकी कृपा से ये समय आया है कि मैं दो शब्द आपके द्वारा कह पाऊं भजन के द्वारा। ओ ये आत्मदान बलिदान, यस्य विश्व उपासते, प्रशिशं यस्य देवाः, यस्य छाया अमृतं, यस्य मृत्युः, कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम
कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा प्रभु, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाई, नजरों से नजरें प्रभु मिला न पाई, मेरी नजर का कसूर होगा, मेरी नजर का कसूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, तुम ही तो मेरे मात पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो, तुम ही तो मेरे मात पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। कितने नाते प्रभु तुम संग जोड़े, कितने नाते तुम संग जोड़े, कोई तो नाता जरूर होगा, कोई तो नाता प्रभु जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। तुम ही तो मेरी आत्मा हो, तुम ही तो मेरे परमात्मा हो, तुम ही तो मेरी आत्मा हो, तुम ही तो मेरे परमात्मा हो। मुझी में रह कर मुझी से पर्दा, और मुझी में रह कर ये मुझी से पर्दा, पर्दा हटाना जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। आंखों में बस गई प्रभु तस्वीर तेरी, दिल मेरा हो गया जागीर तेरी प्रभु। आंखों में बस गई तस्वीर तेरी, दिल मेरा बन गया जागीर तेरी। दासी की विनती तुम्हारे आगे, दासी की विनती तुम्हारे आगे, दर्श दिखाना जरूर होगा, अनुभव कराना जरूर होगा, आनंद देना जरूर होगा, मोक्ष को देना जरूर होगा प्रभु। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो नाता जरूर होगा। ओम शम ओम। धन्यवाद सभी भाई बहनों को सुनने का, बहुत बहुत। जी बहुत आवाज बहुत आ रही थी? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विजय शर्मा जी।
कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। और वास्तव में बहुत सारे, एक नहीं अनेकों रिश्ते हैं, जैसा मैं बता रहा था। त्वम ही न पिता वसु त्वम माता शतक्रतो बभूविता। वो हमारी माता भी है, पिता भी है, सखा भी है, बंधु भी है, और हर समय अंग संग रहने वाला हमारा सबसे बड़ा सखा है। और हमारे हर सुख दुख में, कष्ट क्लेश में वो हमारा साथ कभी छोड़ता नहीं है। ऐसे परम पिता परमात्मा के प्रति आपने अपना भाव व्यक्त किया गीत के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर भजन सुनाने के लिए, कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए। आज आपका पहली बार हमारे कार्यक्रम में भजन हुआ है, तो आपका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। आइए, आज के कार्यक्रम का थोड़ा सा फॉर्मेट अलग है। आज हमारा बीच में आदरणीय श्रुति सेतिया जी जुड़ चुकी हैं, उनका उद्बोधन होगा और उसके बाद में फिर भजनों की श्रृंखला को हम आगे बढ़ाएंगे। तो एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करते हुए, यह सामान्य निर्देश आप सभी को विदित हैं। कार्यक्रम फेसबुक पर लाइव चलता है, इस समय भी लाइव है, तो वहां जाकर भी आप इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। बाद में जाकर के आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जो लोग फेसबुक के माध्यम से इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी मैं पुनः स्वागत और धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो इच्छानुसार दान देने के लिए मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर फोन पे, पेटीएम, यूपीआई इत्यादि के माध्यम से आप अपना सात्विक दान भेज सकते हैं। इस बीच में आदरणीय पुष्पा आहूजा की ओर से जी की तरफ से 1100 रुपये प्राप्त हुए हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं स्वागत करता हूँ, हमारे मध्य जुड़ चुकी हैं आदरणीय श्रुति विजय सेतिया जी। बहुत ही स्वाध्यायशीला और बहुत ही सुंदर शैली में अपने विचारों को हमारे बीच में वो रखती हैं, और जो भी वो स्वाध्याय करती हैं उसमें से चुन करके हमारे लिए विषय लेकर के आती हैं। बहुत ही सुंदर उनकी शैली रहती है। आदरणीय श्रुति सेतिया जी योगाचार्य हैं और बहुत तत्परता से, बहुत ऊर्जा के साथ में, मनोयोग के साथ में वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार में हर समय संलग्न रहती हैं। और इतना सारा समय वो इस कार्य के लिए निकालती हैं। कहीं पर यज्ञ कराना है, संस्कार कराना है, अनेक कार्यक्रमों में, न केवल देश में बल्कि विदेश में अनेक कार्यक्रमों से जुड़ करके, और अब तो बल्कि ऑफलाइन भी उनका जाना विभिन्न स्थानों पर होता रहता है। तो वो बहुत ऊर्जा के साथ में इस कार्य में लगी हुई हैं। उनका बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए। और लगातार कार्यक्रम करना, एक विषय के बाद दूसरे विषय को उठाना वास्तव में बहुत ही कठिन कार्य है। ऐसा दुष्कर कार्य वो कर रही हैं। आज का जो विषय इस कार्यक्रम का रखा गया है, मन जीते जग जीत। जैसी की चर्चा अभी चल रही थी, खाली मन शैतान, इंसान का दफ्तर है शैतान का। तो उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए मेरी प्रार्थना आदरणीय श्रुति सेतिया जी से, कृपया इस विषय पर हम सभी का मार्गदर्शन कर लाभान्वित करें। आदरणीय श्रुति सेतिया जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आदरणीय भ्राता जी। सभी आर्यजनों को सादर नमस्ते। नमस्ते बेटे, नमस्ते बेटिया। नमस्ते माता जी। बहुत ही मधुर भजन अभी सुना आपका। इससे पहले के पूर्व भजन में नहीं सुन सकी, इससे पूर्व कार्यक्रम था। सच में परमपिता परमात्मा ही हमारे सहाय हैं, और उसके अलावा हम किसी को और याद ना करें तो सबसे अच्छा है। जीवन में कोई भी, कभी भी मेरे साथ कोई ऐसी बात हो या वैसे भी कोई व्यवहारिक जगत है, कुछ भी बात हो, मैं सब कुछ प्रभु पर छोड़ देती हूँ। प्रभु, पुरुषार्थ हम करेंगे परंतु कार्य आगे संपन्न तूने कराना है, तो चिंता नहीं लेती कभी भी जीवन में। ये मुझे बहुत अपने लिए अच्छा लगता है और मैं ये प्रेरणा आप सभी को देना चाहूंगी। कोई भी बात हो, चिंता नहीं करनी, प्रभु सब अच्छा करेंगे, ये विश्वास आप रखिए उस प्रभु के ऊपर। आप अपने मन को समझाइए। आप सभी ने सुनी हुई है ये बात कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार सदारे, मन के जीते जीत। मन के हारे हार सदारे, मन के जीते जीत। मत निराश हो यूं, तू उठ मेरे मन के मीत। तो बहुत ही सरल सा व्यवहारिक भाषा के रूप में कुछ मैं विचार पढ़ रही थी। मन जीते जग जीत। हम लोग सुनते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी अपने मन की बात करते हैं। भैया फोटो आ रही है, आवाज आ रही है? हाँ जी, फोटो अभी चली गई है, आवाज एक सेकंड, एक सेकंड। अभी ठीक है। वो थोड़ा नया फोन लिया है बिल्कुल अभी, तो हाँ थोड़ी सी मेरे को भी इसमें वो नहीं आ रही है। फोल्ड वाला फोन है तो मुझे थोड़ा चलाने में भी दिक्कत आ रही है। नहीं, अब ठीक है एकदम। हाँ जी। तो ये व्यवहारिक सी बातें हैं। मन जीते जग जीत। ये जो हमारा मन है, ये संसारिक वस्तुओं से प्यार किए बैठा है। आत्मा और परमात्मा के बीच जो दीवार बनी हुई है, जो अवरोध, जो भाषा, जो रुकावट बनी हुई है, वो केवल हमारे मन का पर्दा है।
यदि हम अपने मन को जीत लेते हैं तो पूरे ब्रह्मांड को हम जीत लेते हैं। हमारा मन किसी को अपना मित्र बना लेता है, किसी को अपना शत्रु बना लेता है, और इसी मन के वशीभूत होकर एक जाति दूसरी जाति की शत्रु बन जाती है, एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय को और एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को नीचा दिखाने के लिए विभिन्न विभिन्न उपाय और विभिन्न विभिन्न विधियां खोजते रहते हैं। जब तक हम अपने मन को वश में नहीं कर लेते, तब तक परमात्मा से साक्षात्कार के योग्य हम नहीं बन सकते। आत्मा और मन की ये गांठ बनी हुई है। हमें जो भी प्रयत्न करना है वो अपनी आत्मा और मन के जो बंधी हुई गांठ है उसको खोलने का करना है। हमारे ऋषियों ने बड़ा सुंदर कहा है, अपने आप को पहचानो। अपने आप को पहचानने का तात्पर्य है कि अपने मन को अपने अनुकूल आपने बनाना है। अरे बंधुओं, ये मन तो जड़ है। हम स्वयं मन के द्वारा शासित हो जाते हैं, हम मन के अधीन हो जाते हैं, मन हमारा स्वामी बन जाता है। और हमारा कल्याण तब होगा जब हम अपने मन को अपना सेवक बना लें। हमें अपने आत्मा पर से स्थूल, सूक्ष्म और कारण, इन शरीर के तीनों आवरणों को हटाना है। उस पर रजोगुण, तमोगुण और सत्व गुणों से उसको पार होना है। और अपने आप को हमें पता लगाना है, तब पता लगा पाएंगे कि वास्तविकता की हमें पहचान हो पाएगी, तब हम अपने आप को जान पाएंगे। ऐसे ही अपने मन को वश में कर बैठेंगे तो कभी नहीं होगा। इसके लिए आपको बहुत अभ्यास चाहिए, वैराग्य चाहिए। तो आपको सबसे पहले अपनी वास्तविकता को समझना है कि हम क्या है। अपने शरीर के जो ये सत्व गुण, रजोगुण, इनसे पार होने का के लिए आपको यम नियम का पालन करना है जीवन में, क्योंकि हमारी आत्मा तो बिल्कुल निर्मल और पवित्र है, परंतु मन का साथ होने से वो गंदी और मैली हो जाती है। आप एक उदाहरण देखिए, जिस प्रकार वर्षा का जल आप देखिए कितना भी स्वच्छ होता है, जब वो पृथ्वी के साथ मिल जाता है तो वो बहुत ही गंदा हो जाता है, और उसे पीने के योग्य बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं से गुजारना पड़ता है, उसे स्वच्छ करना पड़ता है। और वो जल पुनः वाष्प बनकर पुनः उस गंदगी का साथ छोड़ देता है, तब उसे अपनी वास्तविकता का पता चलता है। अतः हमें भी यम नियम पूर्वक सूर्य से अपने आप को तपा कर अपनी वास्तविकता को, मैं कौन हूं, ये हमारे को जानना होगा। अब व्यवहारिक भाषा की अगर हम बात करते हैं तो आज का जो मानव है अपने मन के बहकावे में रहता है। हमें जो भी प्रयास करना है, जो भी उपाय करना है, वो अपने मन को वश में करने का करना है। हम संसारिक जीव हैं, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सहस्त्र युक्तियां अपना लेते हैं, सहस्त्र उपाय अपना लेते हैं। मन को वश में करने के अलग अलग हम अवसर ढूंढते रहते हैं। हम तप करते हैं, जप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वेद शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, हम दान पुण्य करते हैं, यज्ञादि करते हैं। कई बार हम लोग अपने मन को शांत करने के लिए वन कंदराओं में छिप कर बैठ जाते हैं और शुभ कर्मों के द्वारा, नियम संयम के द्वारा अपने ध्यान को संसार से अलग करने का प्रयास करते हैं। पर हमारा मन क्या है, किसी और वस्तु से जाकर नहीं जुड़ा, वो पुनः पुनः लौटकर संसार की ओर भटकना प्रारंभ कर देता है। और संसार से कहते हैं अपने मन को कठोरता से हटाना ऐसा है जैसे कि एक सांप को किसी टोकरी में या किसी पिटारी में बंद करना। जितनी देर वो टोकरी के अंदर है, हम उसके डंक से बचे रहते हैं, और परंतु जो ही उसको निकलने का अवसर मिलता है, वह हमारे को डसेगा अवश्य ही। और ये बात अपने लिए भी आप जीवन में अपना करके देखिए। कहते हैं वो अपनी प्रवृत्ति को कभी नहीं त्याग सकता, इसलिए सांप को टोकरी में बंद करने से हम उसके विष से नहीं बच सकते, और ना ही हम सदा के लिए निश्चित हो सकते हैं। हम उसके भय से सदैव भयभीत रहेंगे। जब तक हम उसके विष की थैली को बाहर नहीं निकालेंगे, तब तक हमारे जीवन में भय बना रहेगा। और जब आप उसे विष विहीन कर देते हैं, तब आप चाहे उसे गले में भी आप लटका कर घूम लीजिए, आपको वो हानि नहीं पहुंचा सकता। और अतः मन रूपी सर्प को विष विहीन करने के लिए आपको साधना करनी पड़ेगी। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसे अपने जीवन पर नियंत्रण आपको करना ही पड़ेगा। यदि वन कंदराओं में, जंगलों में छिपकर अपने परिवार को त्याग कर बिना मन को वश में किए, ये सोच कर कि हमारा कल्याण हो जाएगा, तब हमें ये भ्रम होगा कि वैसे ये हमारे लिए जीवन में भ्रम है कि ऐसा नहीं होगा। वहां भी हमें संसार का सामना करना पड़ेगा।
वो इच्छाएं, वो तृष्णाएं जो हमारे अंदर दबी पड़ी हैं, पुनः हमें हमारी उंगलियों पर नचाना प्रारंभ कर देती हैं। जितना हम मन को कठोरता से दबाते हैं, उतना ही हमारा मन विद्रोह करने लग जाता है। इसलिए कठोरता पूर्वक मन को वश में करना तो ऐसे है जैसे सुलगते हुए कोयले पर राख डालना। आप देखो, देखने से तो ये प्रतीत होगा कि बिल्कुल शांत है, अग्नि बुझी हुई है, परंतु जरा सी वायु का झोंका आता है, वो राख उड़ जाती है और अग्नि फिर से भड़क उठती है। इस प्रकार जब हमारे जीवन में भोगों और विषयों की जो आंधी आती है, वो मन पुनः जागृत होकर बेकाबू हो जाता है और फिर पुनः कुकर्मों में दोबारा प्रवृत्त हो जाता है। इसलिए अपने मन पर नियंत्रण करने के लिए आपको अभ्यास वैराग्य द्वारा बहुत आपको नियंत्रण करना होगा। कहीं जंगल में बैठकर तपस्या करने से नहीं होगा। मतलब घूम फिर कर सांसारिक बातें, व्यवहारिक बातें हमारे जीवन में आती हैं। आज भी यदि हम भजन संध्या करते हैं या हम लोग यज्ञ भी करते हैं दैनिक, हमारा ध्यान घर गृहस्थी में है कि हाँ इधर सब्जी बन रही है, इधर कपड़े धुल रहे हैं, यज्ञ में ध्यान नहीं होता। बहुत बार ऐसा होता है। तो मन को बस में करना बहुत मुश्किल भी नहीं है और बहुत सरल भी नहीं है। तो मन को जिसने जीत लिया, उसने इस जग को जीत लिया, अपना कल्याण कर दिया। और यदि हमें मन को वश में करना है, मन और मन के स्वभाव को अच्छी तरह समझना होगा। स्वभाव को समझिए और हम सबका ये अनुभव है कि मन एक स्थान पर नहीं टिकता, वो हर क्षण नई वस्तु की ओर जाने लगता है। एक वस्तु से प्यार करता है, दूसरी वस्तु उसको पहले से अच्छी दिखाई देती है, तो पहली वस्तु को छोड़कर दूसरी वस्तु को दौड़कर पाने के लिए ललायत हो उठता है। इस प्रकार हमारा मन जो है विभिन्नताओं पर मुग्ध रहता है, सदैव नए नए रसों को और स्वादों के पीछे भागता है। अर्थात एक वस्तु को देख देख कर या एक ही वस्तु को खा खा कर ऊब जाता है, फिर दूसरी वस्तु की ओर आकर्षित होता है, फिर तीसरी, फिर चौथी और जो पांचवी, ये क्रम कभी भी समाप्त नहीं होता। और अंत में हम अंधकार में डूब जाते हैं, चलते चले जाते हैं अंधकार की तरफ। और हमारी जो ये आत्मा है, संसारिक भोगों में फंसकर मन के अधीन हो चुकी है। बड़ा ही सरलता से समझने वाली बात है कि हमारी आत्मा जो है बिल्कुल संसारिक भोगों में बिल्कुल फंस चुकी है। मन इंद्रियों के भोगों पर मुग्ध हो चुका है और जो जो कर्म मन करता है, उसका परिणाम आत्मा को भुगतना पड़ता है। और जब तक आत्मा जो है मन का साथ नहीं छोड़ेगी, कभी भी अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचानेगी। इस बात को आप याद रखिएगा। और हम अपने इस योग्य नहीं बन सकेंगे, हमारी आत्मा अपने स्वरूप को कभी नहीं पहचानेगी। हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है, हम इस विषय को नहीं समझ सकेंगे। जब तक इंद्रियों के वश में मन और मन के वश में हमारी बुद्धि रहेगी, तब हमारा ध्यान हम नहीं लगा पाएंगे, हम धर्म के कार्य नहीं कर पाएंगे, ना ही संध्या भजन कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में हमारे जीवन का लक्ष्य जो मोक्ष है, उसकी प्राप्ति असंभव है। आप एक छोटा सा उदाहरण समझ लीजिए, एक विद्युत का बल्ब जो हमारे घर में लगे होते हैं, चाहे वो कितना भी तीव्र प्रकाश देने वाला क्यों ना हो, अगर हम उसके चारों तरफ काला कपड़ा लपेटना प्रारंभ कर दें, उसका प्रकाश शनय 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 कम होता चला जाएगा। और जैसे जैसे अब ये काला कपड़ा हम उतारते चले जाएंगे, उसका प्रकाश पूर्ण रूप से हमें प्राप्त होने लग जाएगा। सारा कपड़ा उतार देने पर सारा ही प्रकाश हमें प्राप्त होता जाएगा। इसी प्रकार हमारे आत्मा के ऊपर मन का जो ये अंधकार है, मन के पर्दे जो है, यानी कि काले कर्म जो है, उसके पर्दे उतरते चले जाएंगे। आप अपनी आत्मा को पहचानना प्रारंभ कर दीजिए। आपकी आत्मा ये कि इस कार्य के योग्य हो जाएगी, अपने आप को पहचानना प्रारंभ कर दीजिए। परमात्मा को पहचानने से पहले आप अपने आप को पहचानिए और मन को जीतना, ये सब इसी वजह से हो सकता है कि आप अपने मन को पहले जीतिए। खाली हाथ जोड़कर प्रार्थना करने से ईश्वर का साक्षात्कार होगा या हमारा मन वश में आ जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। आपको अपने पहले काले कर्मों को खत्म करना है। उस परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए मन को वश में करना है। और यदि हम मन को जीत लेंगे, हमारी आत्मा पवित्र हो जाएगी और पवित्र आत्मा सभी प्रकार के प्रलोभनों से दूर हो जाएगी, मुक्त हो जाएगी। और कहते हैं ना, जिसे हीरे मिल जाए, वो दर दर की कोड़ियों की दर दर के लिए क्यों भटकेगा। बिल्कुल सच्चाई है इस बात में। ये छोटा सा उदाहरण मैं कई बार बोला करती हूँ। जिस प्रकार एक विवाहित महिला जो होती है, अपने शादी हो जाती है जब उसकी, तो पिछले परिवार से अपना सारे संबंधों को वो त्याग देती है और अब नए परिवार में आ गई है। अपनी उस जैसे आत्मा है ना, मन को जीत लेने के पश्चात पिछले पुराने कुकर्मों को, प्रवृत्तियों को, कुचेष्टाओं को अपने आप से मुक्त कर लेती है। इसलिए कहते हैं जग को जीतने में फिर देर नहीं लगती है।
मन इसलिए कहा है मन जीते जग जीत, परंतु इसके लिए आपको सतत अभ्यास और वैराग्य की आवश्यकता है। यम नियम का पालन करें। मैं तो कहूंगी परम पिता परमात्मा हम सब पर कृपा करे। आप अपनी आत्मा को पहचानिए और एक चीज हमेशा याद रखिए कि मन के संकेत पर मत चलिए। मन से आप अपनी बुद्धि से काम लीजिए। आपने अपने नकेल नहीं, आप नकेल कहते हैं ना, दे देते हैं, हम उसके पीछे भागते रहते हैं, हमें उसकी इच्छा के अनुसार नहीं चलना। जिस प्रकार हम संसार में रहते पागल हुए जा रहे हैं, ये जो धन इकट्ठा कर रहे हैं किसी के साथ नहीं जाएगा। अपने मन को समझाओ कि वश में आ जाए, फिर आनंद ही आनंद आपके जीवन में आएगा। और ये तब होगा जब आप प्रभु को अपना मित्र बना लें। आपको प्रभु में के जो मित्र आप बनाएंगे, आपको अपने मित्र और शत्रु में पहचान ही नहीं है। अपने ऊपर आप उपकार करने वाले जो संत महात्माएं हैं, उन व्यक्तियों को आप अपना शत्रु समझ लेते हैं। और आप देखिए हमारा दुर्भाग्य क्या है, कुमार्ग पर चलने वाले व्यक्तियों को हम अपना मित्र मान लेते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती जी कितना हमें सत्य का मार्ग दिखाने आए थे, वेदामृत हमें पिलाने आए थे, परंतु हमने उनको अपना मित्र ना माना और बार बार उन्हें अपमानित करते रहे, विषपान उनको कराते रहे। मित्र वह है होता है जो पापों से हमें बचाता है, हमें हितकर कार्यों में लगाता है, हमें अच्छी अच्छी बातों में नहीं फंसाता, झूठे प्रलोभनों में नहीं फंसाता। परंतु जो आज की पीढ़ी है, हम अपने घरों में ही देख लें, हमारी आज की पीढ़ी क्या है, अच्छे मित्र नहीं बनाती, बुरी आदतों के शिकार हो जाती है। हमें सत्य साहित्य पढ़ने चाहिए, उनका साथ करना चाहिए, अच्छे लोगों का, विद्वानों का संग करना चाहिए। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो प्रभु हमारा मित्र नहीं बनेंगे, हम मन के इशारों पर चलते रहेंगे। परंतु मन को अपनी इच्छा अनुसार हमें ढालना है तो हमें ये सब प्रयास करने ही पड़ेंगे। और जो व्यक्ति मन को इधर उधर ना भटकाकर बुद्धि का प्रयोग कर कर प्रभु को अपना मित्र बना लेता है, वो जीवन में कभी दुखी नहीं होता। मैं अभी कह रही थी कि जो भी चिंताएं आपके जीवन में है, उस प्रभु पर छोड़ दीजिए, प्रभु को अपना मित्र सखा बना लीजिए और कर्म फल तो आपको मिलना ही है। सांसारिक कष्ट तो आपको जीवन में आएंगे, परंतु उनको स्वीकार कीजिए, सहर्ष स्वीकार कीजिए, उनका स्वागत कीजिए। प्रभु को सखा बनाने के लिए गुणों की समानता अपरिहार्य है। मित्रता के भाव उद्दीप्त होते ही, जैसे आप अपने मित्र से मिलने के लिए व्याकुल हो जाते हैं, जब मिलने की भावना आपकी तीव्र हो जाएगी, संसार के विषय सुखों का आकर्षण भी आपको फीका लगेगा, आपको सभी सुख नीरस लगेंगे। आप ये याद रखिए कि व्यर्थ की उधेड़ बुन में आपको नहीं लगना। आपके चिंतन की दिशा ठीक हो जाए, आपके विचार आपको अच्छे करने का अभ्यास होगा, आपका आचरण अच्छा हो जाएगा। और यदि आपका चिंतन बेतुका होगा, उसके फल भी हैं, उसका परिणाम भी ठीक ठीक कहाँ से होगा, ये प्रश्न आप अपने सम्मुख रख के देखिए। आप अपने मन में संतुलित विचारों को अभ्यस्त करने का प्रयास कीजिए, आपको मानसिक शक्ति प्राप्त होगी, शांति प्राप्त होगी। आपके अंदर कोई जीवन में बुराई है, जैसे हम कहते हैं ना, कोई संकल्प लेना है अच्छी बात का, यदि आपके जीवन में बुराई है तो उसको दृढ़ निश्चय के साथ समाप्त कीजिए। बुराई को समझौते के साथ समाप्त मत कीजिए। मैं ये बुरा कार्य धीरे धीरे छोड़ दूंगा, ऐसा आपने नहीं करना, ये आपकी कमजोरी होगी। आज के बाद चाहे कुछ भी कठिनाई आए, आप अपने मन के इशारे पर नहीं चलेंगे। आप ये विचार कीजिए, मैं जो कुछ करूंगा पाप कर्म से दूर रहूंगा। आप अपने मन के अनुसार नहीं चलेंगे, आपका मन आपके नौकर के समान आपकी आज्ञा का पालन करेगा, नतमस्तक होकर रहेगा आपका मन। अरे बंधु, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उस पर अच्छे बुरे का प्रभाव बहुत जल्दी होता है, अवश्य पड़ता है। अतः अपने मन को सन्मार्ग पर ले जाने के लिए शुभ विचारों को मन में लाते रहिए, आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। और वेद में बड़ा सुंदर कहा है, हमारी इंद्रियों को देव कहा है। इंद्रियों को वेद मार्ग पर चलने के लिए, दिव्य शक्ति बनाने के लिए आपको आत्मा को दिव्य शक्ति पहले बनाना है। उच्च कोटि का महामानव हमें हमें बना देता है यदि हम मन को वश में कर लें। और हमारी इंद्रियां हमारे विषासक्त होकर अमर्यादित भोग में प्रवृत्त अगर हो जाती हैं, उनकी दिव्यता नष्ट हो जाती है। परंतु जो मनुष्य शीर विवेकी बनकर मन के इशारों पर नहीं चलता, बुद्धिपूर्वक निर्णय करता है, वो संसार का यश का भागी बन जाता है।
हम पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं, परंतु जीवन में उतारने का प्रयास नहीं करते। अपने आप को संसार में सुखी बनाने के लिए केवल और केवल धन का उपयोग करते चले जा रहे हैं कि धन आ जाए, हम सुखी हो जाएं। धन भी अवश्य है, कमाना बहुत आवश्यक है, परंतु अपनी इंद्रियों को भी अपने बस में करिए, अपने मन को अपने काबू में कर चलिए। महर्षि दयानंद सरस्वती जी से बंगाल के नेता अश्वनी कुमार ने पूछा, महाराज आपके मन में भी तो काम विकार उत्पन्न होते होंगे, आप उन्हें कैसे शांत करते हैं? आपसे जानना चाहता हूं कि आपके मन में विकार उत्पन्न नहीं होते, आप किस प्रकार शांत? तो ये प्रश्न सुनकर महर्षि जी थोड़ी देर के लिए शांत हुए, उन्होंने अपना आत्मनिरीक्षण किया और उन्होंने फिर थोड़ी देर में ऋषि जी ने उत्तर दिया, जिसको सुनकर अश्विनी कुमार जी बड़े आश्चर्य में डूब गए। ऋषि दयानंद जी ने सीधा साधा उत्तर दिया कि मेरे पास इतना मतलब समय ही नहीं है, इतने महान महान कर्म कार्य मेरे आगे पड़े हैं, मुझे चिंतन से अवकाश ही नहीं मिलता, तो मैं इन बातों को क्यों सोचूं? संसार से पृथक मार्ग की यात्रा जो होती है, यही होती है अरे बंधुओं, कि हम इन महान पुरुषों की बातों का अनुसरण करें, महान महान कार्य हम करें, फालतू की बेतुकी बातों की तरफ अपने मन को ना लेकर जाएं। तभी तो कवि ने बड़ा सुंदर कहा, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन पर विजय प्राप्त की श्री राम ने, तो उनको अपना वापस मिल गया, जो राम दरबार था उनको वापस मिल गया। कृष्ण ने मन पर विजय प्राप्त की, कुछ समय के लिए मथुरा गए, परंतु छोड़ दिया, मथुरा को छोड़ दिया, द्वारिका चले गए, बिना रक्त की बूंद बहाए कुछ समय पश्चात जरासंध को पराजित किया। ये मन पर आप देखिए काबू किया उन्होंने। मन पर विजय पाई मुंशी राम ने, जो श्रद्धानंद बन गए। मन पर विजय पाई अमी चंद ने, जो भक्त अमी चंद बन गए। मन पर विजय पाई बालक मूल शंकर ने, जो सच्चे शिव की खोज में कितनी ठोकरें खाकर विरजानंद जी महाराज के दिए वेद प्रवचनों के माध्यम से स्वामी दयानंद बन गए। जीवन का अंग अंग उन्होंने अपने वेद प्रचार के लिए उन्होंने दान दे दिया। तो आइए आज से हम लोग संकल्प करें कि शुद्ध भावों को मन में लेकर आएंगे। मन के अनुसार हम नहीं चलेंगे, मन को अपनी इच्छा अनुसार नहीं चलने देंगे। ये बात सत्य हो जाएगी जो हम वेदों में पढ़ते हैं कि हे मानव, तू इस संसार पर विजय प्राप्त करना चाहता है तो सबसे पहले अपने मन पर विजय प्राप्त कर। तो यही हमारे जीवन का सत्य है, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है कि हमें अपने मन को अपने वश में करना है, हमें अपने वेदों के मार्ग पर चलना है, यम नियम पूर्वक अपने जीवन का अनुसरण करना है, दयानंद जी द्वारा दिखाए वेद मार्ग पर हमें चलना है। तो दो पंक्तियां कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगी, और ये पंक्तियां मुझे बहुत ही अच्छी लगती हैं। आप सभी ने सुनी भी हुई होंगी, शायद आप सभी गुनगुना भी सकते हैं। अपने मन को सदा ईश भक्ति में ही लगाइए और कहीं गलत कार्य की तरफ मत लेकर जाइए। ईश भक्ति में मन को लगाया करें, ईश भक्ति में, ईश भक्ति में मन को लगाया करें, ईश भक्ति में परम आनंद मन में ही पाया करें, परम आनंद मन में ही पाया करें, ईश भक्ति में मन को लगाया करें, ईश भक्ति में। मन है चंचल बड़ा काबू आता नहीं, दास जब तक तू इसको बनाता नहीं। मन है चंचल बड़ा काबू आता नहीं, दास जब तक तू इसको बनाता नहीं। प्राणायाम से मन वश में लाया करें, ईश भक्ति में, ईश भक्ति में मन को लगाया करें, ईश भक्ति में। यम नियम आदि जो योग के अंग है, यम नियम आदि जो योग के अंग है, पालन करने के इसके भी जो ढंग है, पालन करने के इसके भी जो ढंग है, करके अभ्यास जीवन में लाया करें, ईश भक्ति में।
वेद विद्या पढ़े बुद्धि निर्मल करें, वेद विद्या पढ़े बुद्धि निर्मल करें, वेद अनुकूल जीवन को उज्जवल करें, वेद अनुकूल जीवन को उज्जवल करें। ज्ञान का दीप मन में जलाया करें, ईश भक्ति में मन को लगाया करें, ईश भक्ति में परम आनंद मन में ही पाया करें, परम आनंद मन में ही पाया करें, ईश भक्ति में। अंत में यही पंक्ति कहूंगी, यही जगत की रीत, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्रुति सेतिया जी, बहुत सुंदर, थोड़े समय में लेकिन बहुत सारी बातों को आपने इसमें समाहित किया। और मन के जीते जीत इस विषय पर, मन जीते जग जीत, बहुत सुंदर आपने चर्चा प्रस्तुत की। वास्तव में अपने मन को यदि हम नियंत्रण कर पाते हैं तो अब पूरे संसार को जीतने से हमें कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि कहा जाता है कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, यही मन है जो हमारे बंधन और मोक्ष का कारण बनता है। इसीलिए आइए अपने मन को सदैव उत्तम कर्मों में अच्छे जगह पर लगाने का हम अभ्यास करें, और उस अभ्यास से ही धीरे धीरे हमारा मन वो नियंत्रण में आएगा। इसीलिए कवि ने बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी हैं, पानी में नाव चले तो चले, मत नाव में पानी आने दो, संसार में चाहे मन जाए, मन में संसार न आने दो, रूपों को नैन भले देखें, मत नैन में रूप समाने दो, कानों से सुंदर गान सुनो, गाने में कान न जाने दो, रसना से षडरस स्वाद चखो, स्वादों में न रसना रिसने दो, वाणी से बोलो मधुर वचन, वचनों में न कटुता आने दो। अपने मन को इस प्रकार से हम नियंत्रण करेंगे तो वास्तव में हमारा मन जो है वो हमें जग जीतने के लिए निश्चित रूप से एक साधन बन जाएगा, नहीं तो यही मन हमारा एक बाधा बन जाएगा। तो आइए हम अपने मन को सदैव उत्तम दिशा में लगाएं। बहुत सुंदर चर्चा आपने अपने प्रवचन के माध्यम से की। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए और सुंदर विचारों को हमारे मध्य रखने के लिए। आइए पुनः भजनों की श्रृंखला पर लौटते हुए मेरी प्रार्थना आदरणीय उषा सेठी जी केशवपुरम से हमारे मध्य में जुड़ी हुई हैं। मेरी प्रार्थना आदरणीय उषा सेठी जी कृपया आएं और एक भजन अपना प्रस्तुत करें, और इसके बाद में अमृत सचदेवा जी, वो भी पहली बार हमारे कार्यक्रम में भजन बोलने की उनकी इच्छा है, पिछले हफ्ते भी उन्होंने कहा था, तो अमृत सचदेवा जी उसके बाद तैयार रहेंगी। पहले आदरणीय उषा सेठी जी कृपया अपना भजन रखें। सिंधु जी नमस्ते। मैं भी बोलना चाह रही थी, आशा रानी आ रही है गाजियाबाद से। जी आशा जी, मैं प्रयास करूंगा। उषा सेठी जी समय तो दे देना। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। मिट्टी के मोल में तो हीरे लुटा रहा है, मिट्टी के मोल में तो हीरे लुटा रहा है, क्यों आत्मा को बेचकर, क्यों आत्मा को बेचकर तन को सजा रहा है, मिट्टी के मोल में तो हीरे लुटा रहा है, हर दम तू ले रहा है, क्यों झूठ का सहारा, हर दम तू ले रहा है, क्यों झूठ का सहारा, क्यों कर रहा है बंदे सच्चाई से किनारा, बुनियाद पे रेत की, बुनियाद पे रेत की एक घर बना रहा है,
क्यों आत्मा को बेच कर तन को सजा रहा है। मिट्टी के मोल में तू हीरे लुटा रहा है। सिक्कों की खनक में तो आहे न सुन सकेगा। सिक्कों की खनक में तो आहे न सुन सकेगा। नेकी भलाई के तू मोती न चुन सकेगा। क्या था तुझे कमाना, क्या था तुझे कमाना, क्या तू कमा रहा है। क्यों आत्मा को बेच कर तन को सजा रहा है। मिट्टी के मोल में तू हीरे लुटा रहा है। पशुओं की भांति तू यह क्या काम कर रहा है। पशुओं की भांति तू यह क्या काम कर रहा है। मानव की जाति को तू बदनाम कर रहा है। क्यों अपने आप को तू, क्यों अपने आप को तू इतना गिरा रहा है। क्यों आत्मा को बेच कर तन को सजा रहा है। मिट्टी के मोल में तू हीरे गंवा रहा है। कांटों भरी डगर से अब तो है झट निकलना। कांटों भरी डगर से अब तो है झट निकलना। बिगड़ा नहीं है कुछ भी, मौका है तू संभल जा। क्या हो गया है तुझको, क्या हो गया है तुझको। किस ओर जा रहा है। क्यों आत्मा को बेच कर तन को सजा रहा है। मिट्टी के मोल में तू हीरे गंवा रहा है। क्यों आत्मा को बेच कर तन को सजा रहा है। मिट्टी के मोल में तू हीरे गंवा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय उषा सेठी जी। बहुत सुंदर भाव से आपने सुंदर गीत प्रेरणादायक बोला। क्यों आत्मा को बेचकर तन को सजा रहा है। और वास्तव में देखा जाए तो आज के संसार में हम सभी अपने तन को सजाने में ही लगे हुए हैं। आत्मा की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। लेकिन वास्तव में कहा गया है वेद के अंदर भी और ईशोपनिषद में भी आया है वही बात। असुर्या नाम ते लोका अंधेन तमसा वृता तांस्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति ये के चात्महनो जना। कहते हैं कि जो आत्महंता लोग होते हैं, जो आत्मा को बेचते हैं, जैसा कि आप गीत के माध्यम से बता रहे थे, ये के आत्महनो जना, जो अपनी आत्मा को मार करके कार्य करते हैं, उन लोगों का हश्र क्या होता है। वो वेद मंत्र कहता है कि असुर्या नाम ते लोका अंधेन तमसा वृता तांस्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति। वो ऐसे लोकों में जाते हैं जो घोर अंधकार में लोग होते हैं। असुर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृता, अंधकार से आवृत
जो लोग होते हैं घोर अंधकार में, लोकों में ऐसे लोग जाते हैं जो अपनी आत्मा को बेचते हैं, अपनी आत्मा की हत्या करते हैं। इसीलिए आइए हम अपनी आत्मा की आवाज को सुने और अपनी आत्मा की जो आवाज है उसके अनुसार हम कार्य करना प्रारंभ करें। उद्धरेत आत्मनात् आत्मानं नात्मानं अवसादयेत, आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः। कहते हैं कि आत्मा ही हमारा आत्मा का मित्र है और आत्मा ही आत्मा का शत्रु है। इसीलिए उद्धरेत आत्मनात् आत्मानं, अपनी आत्मा से हम स्वयं अपनी आत्मा का कल्याण करें, तभी हमारे जीवन का वास्तव में कल्याण हो सकता है। बहुत सुंदर भाव आपने गीत के माध्यम से बोले। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। आइए मेरी प्रार्थना आगे बढ़ते हुए आदरणीय अमृत सचदेवा जी कृपया अपना गीत रखें। और उससे पूर्व एक सूचना दे दूं, मैं फिर भूल जाऊंगा। एक बहुत सुंदर वेद प्रचार यज्ञ यात्रा जिसका संकल्प आदरणीय योगाचार्य देवराज जी ने लिया था, और वो 251 गांवों में रथ यात्रा घूमती हुई, यज्ञ का प्रचार करती हुई, वैदिक धर्म का प्रचार करती हुई 251 गांवों में वो रथ यात्रा जा रही है। और उसका अब तो अवसान नजदीक है, पूरी यात्रा लगभग समापन की ओर है। और उसका जो समापन का कार्यक्रम है वो 5 तारीख रविवार को प्रातः 11 साढ़े 11 बजे NH3 आर्य समाज में उसका स्वागत होगा। उसके बाद NH4 आर्य समाज में जो है वो एक पड़ाव होगा जहां पर वो अपना दोपहर का भोजन करेंगे। और उसके बाद जो इस पूरी यात्रा का समापन है वो सायंकाल 4 बजे आर्य समाज सेक्टर 15 सेंट्रल में वहां पर होगा। और आप सभी से पुनः प्रार्थना है कि अधिक से अधिक संख्या में इस यज्ञ यात्रा में, योग यात्रा में जहां भी आप जुड़ सकें वहां जुड़ करके इसके साथी बने, उत्साहवर्धन करें, अपना सहयोग दें। और समापन के कार्यक्रम में विशेष रूप से आर्य समाज सेंट्रल सेक्टर 15 फरीदाबाद वहां पहुंच करके 3 साढ़े 3 बजे से ही कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा और ऋषि लंगर तक यह कार्यक्रम चलेगा 6:30 7 बजे तक। तो अधिक से अधिक संख्या में आप पहुंचने का प्रयास करेंगे। आइए अमृत सचदेवा जी कृपया अपना गीत रखें और उसके बाद में माता प्रेम सब्रवाल जी आप कृपया तैयार रहिए। जी नमस्ते जी। मैं एक ऋषि के गुणगान का एक भजन बोल रही हूँ। ऋषि दयानंद महाराज की जय। वेदा वाले ऋषिवर तेरी शान का, सारी दुनिया में कोई बशर ना मिला। हमने इंसान देखे सुने हैं बहुत, हमने इंसान देखे सुने हैं बहुत, कोई इंसान तुमसा मगर ना मिला। बापरी वेदा वाले ऋषिवर तेरी शान का, सारी दुनिया में कोई बशर ना मिला। तू दया और आनंद ही सब जगह बन के सच्चाई तैशी लुटाता रहा। चुन लिए तूने कांटे सभी राह के, फूल ही फूल पथ पर बिछाता रहा। कांटे अपने ही झोली में भरता रहा, जिसको खुशियां न दी ऐसा घर ना मिला। वेदा वाले ऋषिवर तेरी शान का, सारी दुनिया में कोई बशर ना मिला। जितनी पानी है जानने के लिए, मैं समुद्र में गोता लगाऊं तो क्या। कितना पानी है ये जानने के लिए, मैं समुद्र में गोता लगाऊं तो क्या। कितनी गर्मी है सूरज के अंदर भरी, मैं जो दीपक जलाऊं तो पाऊंगा क्या। तेरी तारीफ कैसे करूं मैं भला, तेरी तारीफ कैसे करूं मैं भला।
मेरी वाणी में ऐसा असर ना मिला। वेदा वाले ऋषिवर तेरी शान का सारी दुनिया में कोई बशर ना मिला। धर्म की राह पर मुस्कुराते हुए मौत को तू गले से लगाता रहा। धर्म की राह पर मुस्कुराते हुए मौत को तू गले से लगाता रहा। तेरी हिम्मत हिमालय से ऊंची बड़ी, तेरी हिम्मत हिमालय से ऊंची बड़ी। तू हजारों के अंदर अकेला गया। तेरी हिम्मत हिमालय से ऊंची बड़ी। तू हजारों के अंदर अकेला गया। न झुका हो पथिक जो तेरे सामने, न झुका हो पथिक जो तेरे सामने। कोई दिल ना मिला, कोई सर ना मिला। न झुका हो पथिक जो तेरे सामने, कोई दिल ना मिला, कोई सर ना मिला। वेदा वाले ऋषिवर तेरी शान का सारी दुनिया में कोई बशर ना मिला। वेदा वाले ऋषिवर तेरी शान का सारी दुनिया में कोई बशर ना मिला। हमने इंसान देखे सुने हैं बहुत, कोई इंसान तुझसा मगर ना मिला। कोई इंसान तुझसा मगर ना मिला। धन्यवाद जी, धन्यवाद समय देने के लिए। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद अमृत सचदेवा जी। बहुत सुंदर महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी को आपने स्मरण किया। वास्तव में उस ऋषि के जैसा कोई अन्य हमें देखने के लिए नहीं मिलता, हम जितना भी प्रयास करें। इसीलिए आइए दयानंद के वचन सच्चे निभाने की करो कोशिश, जो भूले मार्ग वेदों का बताने की करो कोशिश, जो ऋण ऋषिराज का बाकी चुकाने की करो कोशिश, बनो खुद आर्य जग को आर्य बनाने की करो कोशिश। उस ऋषि ने अपना पूरा जीवन इस समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, मानव जाति के लिए लगा दिया। हम भी उस ऋषि के ऋण को अगर चुकाना चाहते हैं तो हम उसके रास्ते पर आगे बढ़ें, उसके मिशन को आगे बढ़ाने का प्रयास करें, उसके विचारों को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करें। तभी वास्तव में उस ऋषि के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि और कृतज्ञता ज्ञापन होगा। बहुत सुंदर गीत आपने बोला, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अमृत सचदेवा जी। मेरी प्रार्थना आदरणीय माता प्रेम सब्रवाल जी से, कृपया आएं और अपना गीत आप प्रस्तुत करें आदरणीय प्रेम सब्रवाल जी। और इसके बाद में आदरणीय माता राज लूथरा जी कृपया तैयार रहेंगे। सभी श्रोताओं को नमन। और बहुत ही प्यारा आपका कार्यक्रम होता है और बहुत अच्छा लगता है। एक ईश्वर भक्ति का भजन सबका रखवाला रचना है पथिक जी की। ओम। सबका रखवाला, आवाज आ रही? हाँ जी, ठीक से आ रही है। सबका रखवाला दिल में बसा ले, सबका रखवाला मन में बसा ले। वो महान शक्तिमान अपना बना ले, सबका रखवाला दिल में बसा ले।
जब जब तुझ पे संकट आया, डर के मारे तू घबराया। जब जब तुझ पे संकट आया, डर के मारे तू घबराया। परिजन सारे दूर खड़े, परिजन सारे दूर खड़े, कोई न डोर संभाले। सबका रखवाला मन में बसा ले, वो महान शक्तिमान अपना बना ले। जीवन धारा बहती जाए, रुकना इसको रास न आए। जीवन धारा बहती जाए, रुकना इसको रास न आए। सागर पाकर चैन मिले, सागर पाकर चैन मिले, पर अपना आप मिटा ले। सबका रखवाला मन में बसा ले, वो महान शक्तिमान अपना बना ले। जिसने खोजा उसने पाया, बिन खोजे कुछ हाथ न आया। जिसने खोजा उसने पाया, बिन खोजे कुछ हाथ न आया। पट अज्ञान का दूर हटा, पट अज्ञान का दूर हटा, और प्रभु के दर्शन पाले। सबका रखवाला दिल में बसा ले, वो महान शक्तिमान अपना बना ले। उबड़ खाबड़ टेढ़ी राहें, पग दुर्बल कमजोर निगाहें। उबड़ खाबड़ टेढ़ी राहें, पग दुर्बल कमजोर निगाहें। पथिक जरा सा ध्यान लगा, पथिक जरा सा ध्यान लगा, और मंजिल पास बुला ले। सबका रखवाला मन में बसा ले, वो महान शक्तिमान अपना बना ले। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रेम सब्रवाल जी, बहुत सुंदर भाव से, बहुत जितेंद्र सुंदर जी तरीके नमस्ते। से आपने सुंदर गीत सुनाया। नमस्ते संतोष सचान जी। मुझे भी समय मिलेगा? जी अब तो समय ज्यादा हो गया है, अभी मुश्किल लग रहा है मुझे, क्योंकि समय चलिए कोई कार्यक्रम का बात नहीं, समाप्त होने वाला है। अगली उसमें चलिए कोई देखेंगे बात। जरूर। जी बहुत धन्यवाद। आदरणीय प्रेम सब्रवाल जी ने बहुत सुंदर गीत सुनाया, और उसके बाद आइए आगे बढ़ते हुए मेरी प्रार्थना आदरणीय माता राज लूथरा जी से, कृपया आएं और अपना गीत आप प्रस्तुत करें। आदरणीय माता राज लूथरा जी। सबको मेरी सादर नमस्ते जी। प्रभु भक्ति का ही एक छोटा सा भजन प्रस्तुत कर रही हूँ। प्रभु तेरो नाम, प्रभु तेरो नाम, जो ध्याए फल पाए सुख लाए। तेरो नाम, प्रभु तेरो नाम, जो ध्याए फल पाए सुख लाए। तेरो नाम,
प्रभु तेरो नाम। तू ज्ञानी तू अंतर्यामी, तू ज्ञानी तू ज्ञानी तू अंतर्यामी, तेरी कृपा हो जाए स्वामी, जीवन धन हो जाए, जीवन धन हो जाए, फल पाए सुख लाए तेरो नाम। प्रभु तेरो नाम जो ध्याए, फल पाए सुख लाए तेरो नाम। प्रभु तेरो नाम। बस जाए मेरे मन का अंगना, बस जाए, बस जाए मेरे मन का अंगना, छूट जाए प्रभु तेरा संगना, तू मुझको मिल जाए, तू मुझको मिल जाए, फल पाए सुख लाए तेरो नाम। प्रभु तेरो नाम जो ध्याए, फल पाए सुख लाए तेरो नाम। प्रभु तेरो नाम। चमत्कार तेरी ज्योति का, चमत्कार तेरी ज्योति का, मैं तो एक दिया माटी का, जले या बुझे ये तेरा काम, जो ध्याए फल पाए सुख लाए तेरो नाम। प्रभु तेरो नाम जो ध्याए, फल पाए सुख लाए तेरो नाम। सांस सांस में ओम सिमर ले, सांस सांस में ओम सिमर ले, खुशियों का तू खजाना भर ले, यही आए तेरे काम, जो ध्याए फल पाए सुख लाए तेरो नाम। प्रभु तेरो नाम जो ध्याए, फल पाए सुख लाए तेरो नाम। प्रभु तेरो नाम। प्रभु तेरो नाम जो ध्याए, फल पाए सुख लाए तेरो नाम। प्रभु तेरो नाम। प्रभु तेरो नाम। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी। बहुत बहुत धन्यवाद माता राज लूथरा जी। बहुत सुंदर तरीके से आपने गीत को बोला। वास्तव में उस परमपिता परमात्मा का नाम सुख देने वाला है, कष्ट क्लेशों को दूर करने वाला है। जो इसका ध्यान करता है वो सुख प्राप्त निश्चित रूप से करता है। इसीलिए योग दर्शन में पतंजलि ऋषि कहते हैं, तज्जपस तदर्थ भावनम तस्य वाचक प्रणवः। उस परमपिता परमात्मा के नाम प्रणव का, ओम का हम अर्थ सहित ध्यान करें और अर्थ के साथ में उसका जाप करें। और वास्तव में वह परमपिता परमात्मा हमारे सारी पीड़ाओं को दूर करने वाला है, अंग संग हमेशा साथ रहने वाला है। यदंग दाशुषे त्वमग्ने भद्रम करिष्यसि तवे तत्सत्यम अंगिरः। उस परमपिता परमात्मा का यह सत्य व्रत है कि वो अपने भक्त का साथ कभी छोड़ता नहीं है। इसीलिए आइए हम भी उस परमपिता परमात्मा के निज नाम ओम का स्मरण करें, जाप करें।
अर्थ सहित उसका जाप करें। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। आइए, केवल थोड़ा सा समय शेष है। मेरी प्रार्थना आदरणीय कमला हंस जी से, कृपया वो अपना गीत रखें। आदरणीय कमला हंस जी। ओम ओम। आवाज आ रही है भाई साहब मेरी? हाँ जी, आ रही है। कण कण में, कण कण में बसा प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, कण कण में बसा प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, कोई उसकी नजर से बच ना सका, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, ये जगत रचा है ईश्वर ने, जीवों के कर्म करने के लिए, कुछ कर्म नए करने के लिए, पहले जो किए भरने के लिए, ये आवागमन का चक्र चला, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, ये आवागमन का चक्र चला, चाहे पुण्य कर, कोई उसकी नजर से बच न सका, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, सब पुण्य का फल तो चाहते हैं, पर पुण्य कर्म करते ही नहीं, फल पाप का लोग नहीं चाहते, जिसमें दिन रात विचरते हैं, मिलता है सभी को अपना किया, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, अपना किया चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, कोई उसकी नजर से बच न सका, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, इंसान सुबह शुभ कर्म करे, अधिकार मिला है जमाने में, कर्मों में स्वतंत्र बना है मगर, परतंत्र सदा फल पाने में, है न्याय प्रभु का बहुत कड़ा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, है न्याय प्रभु का बहुत कड़ा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, कोई उसकी नजर से बच न सका, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, इस जन्म में कृत कर्मों का फल हरगिज माफ नहीं होगा, जब तक कोई ना भुगतान करे, ये दामन साफ नहीं होगा, रहे याद पथिक यह नियम सदा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, रहे याद पथिक यह नियम सदा,
चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, कोई उसकी नजर से बच ना सका। चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, कण कण में बसा प्रभु देख रहा। चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। धन्यवाद जी आपका, ईश्वर का भी धन्यवाद इसने वाणी दी। बहुत बहुत धन्यवाद कमला जी, बहुत सुंदर गीत आपने कर्मफल व्यवस्था के ऊपर बोला। चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, कण कण में बसा प्रभु देख रहा, क्योंकि वह परमपिता परमात्मा सर्वव्यापक है, सर्वंतर्यामी है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, कोई ऐसा स्थान नहीं है जो उस ईश्वर से खाली हो। वह हर समय प्रतिक्षण हमारे किए हुए कर्मों का दृष्टा बन करके वो देखता है, और उसे उसकी जानकारी से अलग रह करके हम कोई भी कर्म नहीं कर सकते, चाहे कितना भी छुप करके हम करना चाहें। और जैसा कर्म हम करते हैं वैसा परिणाम हमें प्राप्त होता है। यह उस परमपिता परमात्मा की कर्म फल व्यवस्था है, जिसके ऊपर बहुत सुंदर गीत आपने बोला। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कमलाहंस जी। आइए, कार्यक्रम का समय समाप्त हो चुका है, और जैसा कि मैंने आपको सूचना दी थी कि जो वेद प्रचार यज्ञ यात्रा चल रही है उसका समापन 5 नवंबर को सायं 3:30-4 बजे से कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। आर्य समाज सेक्टर 15 के अंदर उसका समापन होगा। तो अधिक से अधिक संख्या में वहाँ जो पहुँच सकते हैं, कृपया पहुँच करके इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। हमारे मध्य में आदरणीय विमल सचदेवा जी भी उपस्थित हैं, जो कि प्रधाना है आर्य समाज सेक्टर 15 की। मैं उनकी ओर से भी आप सभी को एक बार पुनः आमंत्रित करता हूँ, और आदरणीय विमल सचदेवा जी भी चाहें तो एक बार अपना माइक और वीडियो ऑन करके आप सभी को आमंत्रित करें, 2 शब्द कहें। विमल सचदेवा जी, उसके बाद शांति पाठ करके हम इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। आदरणीय विमल सचदेवा जी, अगर अभी संभव हो। आइए, कार्यक्रम का समय समाप्त हो चुका है, तो एक बार शांति पाठ करके हम समापन करेंगे, और उसके बाद ये मंच खुला रहेगा 2 मिनट के लिए। आपस में अनौपचारिक रूप से हम बातचीत कर पाएंगे। शांति पाठ सभी मिलकर के करें। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए, सुंदर गीत सुनाने के लिए, और आदरणीय श्रुति सेतिया जी का भी बहुत धन्यवाद इतना सुंदर उद्बोधन संक्षिप्त समय में देने के लिए। शांति पाठ करें। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति, पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति, ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्ति, शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष के लिए आप अपने माइक ऑन कर सकते हैं। जो बोले सो अभय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। प्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय। योगेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र की जय। गिरिजानंद की जय। प्रवर्तक महर्षि प्रवरदेव दयानंद की जय। भारत माता की जय। गौ माता का आर्य समाज अमर रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे। प्रणव ध्वनि ओम। वैदिक अभिवादन सभी को सादर सभी नमस्ते। नमस्ते जी, सभी को बहुत सादर धन्यवाद। नमस्ते।